हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 22 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखिए। तो आज हम अपना जो टिश्यू चैप्टर है उसमें हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी हमने पैरेन्काइमा, स्कोलेन्काइमा और इन सब के बारे में पढ़ा, और परमानेंट और हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी हमने जाइलम, फ्लोएम और हमने कैम्बियम के बारे में पढ़ा। तो आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एपिथेलियम और मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। डज योर बॉडी गेट ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड लाइक अ बायो टिश्यू लाइक अ प्लांट्स। तो जो ज्ञान है वो पूछता है कि दीदी क्या हमारी बॉडी भी जैसे प्लांट्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करा जाता है टिश्यू से, आउटसाइड भी हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करा जाता है। तो ज्ञान जो जिज्ञासा दीदी है वो कहती है एनिमल्स हैव एपिथेलियल टिश्यूज़। जो एनिमल्स है उसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं आउटसाइड से। द मेन फंक्शन इज़ टू कवर द बॉडी। इनका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को कवर करना, इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद द बॉडी, और इंटरनल ऑर्गन्स को और कैविटीज़ वगैरह को कवर करना। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। इनमें जो बैरियर है वो ये है कि उन्हें डिफरेंट बॉडी को सेपरेट करना पड़ता है। देयरफॉर इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। इससे ये बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, एलोविली एट्सेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। ये सभी एपिथेलियल टिश्यूज से बने आते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट। ये एक टाइटली पैक्ड होती है और कंटीन्यूअस शीट में बनी होती है। दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यानी इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये सीमेंटिंग मटेरियल से बनी होती है। अब ये आपको पता है ये 4 टाइप्स की होती है, एक स्क्वैम्बियस एपिथेलियल, क्यूबाइडल्स एपिथेलियल, क्लूमिनार एपिथेलियल और स्टारिफाइड से स्क्वैमियस एपिथेलियल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब जो ज्ञान है वो कहते हैं हाउ डज अवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यूज हेल्प इन दिस मूवमेंट। तो वो कहती है अवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। हम मसल की वजह से ही मूवमेंट कर पाते हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। जो मसल है वो मस्कुलर टिश्यूज से बनी होती है। विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ इलॉन्ग सेल्स, जो कि इलागनेटेड सेल मसल फाइबर से बनी होती है। मसल फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जो मसल फाइबर सेल होती हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स को कंटेन करती हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, यानी वो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मूवमेंट में मदद करता है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी 2 टाइप्स का होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज़ दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल बाय अवर ओन विल एज पर अवर रिक्वायरमेंट। यानी वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो कि ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारी जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम वो तभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट्स, दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच विद द बोन्स। ये मसल्स जो होती है ज़्यादातर बोन से या हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं। दस दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल। इसलिए इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेटेटेड मसल। अब इनवॉलंटरी मसल क्या होती है? जिसमें दस मसल विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अवर ओन, यानी जो हमारे अनओन हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती, जैसे स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। दे वर्क ऑन देयर ओन इन द बॉडी, यानी ये अपना खुद ही काम करती है अपनी हमारी बॉडी में, जैसे हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड, इनपुट पाइप एट्सेट्रा। अब स्ट्रेटेटेड मसल क्या होती है वो हम देख लेते हैं। द सेल ऑफ द टिश्यूज़ आर लॉन्ग। जो टिश्यूज़ की जो सेल होती है वो लॉन्ग होती है। इसमें आप देख सकते हैं लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी क्लेटेड। इसमें आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और मल्टी एंडिकेटेड है। अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स और सिलिएटेशन, यानी अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर रखें तो ये अल्टरनेट लाइट और डार्क कलर बैंड्स को शो करती है।
देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिप मसल्स, यानी इसे हम स्ट्रिप मसल भी कहते हैं। दीज मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, ये मसल्स वॉलेंट्री होती है नेचर में। दीज आर अटैच विद बोन एंड स्केलेटन एंड हेल्प इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आवर व्हील, यानी हमारे ओन में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बॉडी मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है और ये बोन्स और स्केलेटन से अटैच होती है। अब स्पून मसल जो होती है ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल होती है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग, आप इससे में देख सकते हैं इसके जो सेल होते हैं टिश्यू के वो भी लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें एक ही सिंगल न्यूक्लियर होता है। अनब्रांच होते हैं एंड टैपरिंग एट द एंड्स, यानी स्पिंडल शेप्ड होते हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव लाइट एंड डार्क सिट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन सिट्रेटेड मसल, यानी ना इनमें लाइट होती है ना ही डार्क सिट्रेशन होते हैं। इन्हें हम नॉन सिट्रेटेड मसल भी कहते हैं। जैसे ये सिट्रेटेड मसल थी, इन्हें हम नॉन सिट्रेटेड मसल भी कहते हैं। दीज टिश्यूज आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक विंड पाइप, आइरिस ऑफ आइज, ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स एंड स्टमक, यानी ये हमारी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स में पाई जाती है। जैसे हमारी विंड पाइप, जहाँ से हम हमारी जो ईसोफेगस होती है वो हमारी फुट पाइप होती है। हमारी एक विंड पाइप होती है, एक फुट पाइप होती है। तो ये विंड पाइप में होती है। आइस की जो आइरिस होती है वहाँ पाई जाती है और लंग्स के जो ब्रॉन्ची होते हैं उसमें और स्टमक में। कार्डियक मसल क्या होती है? द सेल ऑफ टिश्यू आर सिलेंड्रिकल, इसके भी टिश्यूज़ के सेल सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं बट क्योंकि एक दूसरे से मैच होते हैं, पर इसमें ये नहीं होता। अनन्यूक्लिएटेड होते हैं। दीज टिश्यूज़ ओनली फाउंड इन अर्थ, पर ये जो हमारा टिश्यू है सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी ये जो मसल्स होती है कभी थकती नहीं है, टायर्ड नहीं होती। ये डायरेक्ट मतलब हमेशा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करती रहती है जब तक हमारा हार्ट है, हमारी लाइफ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड? तो आप इसका आंसर करेंगे दूज मसल्स विच के नॉट बी कंट्रोल बाय अवर ओन विल, ऐसी मसल जिन्हें हम अपने ओन विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो जाएगा स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, दे वर्क, ये हमारी ओन बॉडी पे वर्क करती है। और एग्जाम्पल हो जाएगा हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इपैथिकल टिश्यूज़, यानी जो इपैथिलाइल टिश्यूज़ हैं वो कितने टाइप्स की होती है? तो आप इसका आंसर करेंगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इपैथिकल टिश्यूज़। एक आपकी होती है स्क्वैम्पस इपैथियल, और जिसे हम स्टारिफाइड स्क्वैम्पस इपैथियल भी कहते हैं, क्यूबाइडल इपैथियल, कोलुमिनार इपैथियल और ग्लैंडुलर इपैथियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफरेंट बिटवीन स्टेरॉइड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। आपको इन तीनों में डिफरेंस बताना है, तो आप ये लिख सकते हैं, ये पूरा आप टेबल भी लिख सकते हैं और ये डायग्राम भी बना सकते हैं, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। स्टेरॉइड मसल्स क्या होती है? द सेल ऑफ दिस टिश्यूज़ आर लॉन्ग, इस टिश्यूज़ की जो सेल होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये मैंने आपको अभी बताया। अनब्रांच मल्टी न्यूक्लिएटेड अंडर माइक्रोस्कोप, दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट और dark colors bands or sedation. Therefore, these are called stripped muscles. These muscles are voluntary in nature. Smooth muscle, the cell of these tissues are long, single, nucleated, unbranched, and tapering at the ends, spindle shape. They also don't have light and dark sedation, and also known as non-sedated muscle. Cardiac muscle क्या होती है? The cell of tissues are cylindrical, branch and unnucleated. These tissues is only found in heart, यानी ये सिर्फ हमारे दिल में होती है। These muscles never get tired, ये कभी टायर्ड नहीं होती, थकती नहीं है, हमेशा ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती है जब तक हमारा हार्ट है, जब तक हमारी लाइफ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन ग्लैंडुलर एंड क्यूबैटिकल एपिथेलियल टिश्यूज़। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं। तो सेल ऑफ क्यूबैटिकल एपिथेलियल टिश्यूज़ आर क्यूबिक, इट सेल हैज़ अ स्पेलिकल न्यूक्लियस, दिस इज फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूब्स। जबकि जो समटाइम्स सम पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ टर्न्स इनवर्ड एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, और उस मल्टी सेलुलर ग्लैंड को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जो कि सेक्रीट करता है सेक्रीट इसेंशियल सब्सटेंस, यानी ये बहुत ज़रूरी सब्सटेंस जो होते हैं हमारी बॉडी के उन्हें सेक्रीट करता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।